जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ते हुए यार कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ और डिस्क्लोजर चैप्टर के, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हम अब जो बात करेंगे डिस्क्लोजर्स के बारे में वो बात करेंगे रूल्स के लेके, ठीक है, कि जो कंपनीज़ एक्ट में जो अलग अलग रूल्स बताए गए कंपनीज, जैसे अकाउंट्स रूल 2014 हो गया, ठीक है। इसके अलावा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 हो गया, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरल पर्सन रूल 2014 हो गया, ठीक है। और ठीक है, और एक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो ऐसे कुल ये 4 रूल्स हैं। इनके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर्स कंपनी को करना पड़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 के, जो कंपनीज का अकाउंट से जुड़ा हुआ जो रूल्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स करना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में। इसके बारे में आज पढ़ेंगे और बाकी का जो है वो अगले पोर्शंस में मैं बनाते जाऊंगा। ये पार्ट 5 होगा वीडियो का, ठीक है। ये जो कॉर्पोरेट पॉलिसी डिस्क्लोजर उसका पार्ट 5 सब पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट अकाउंट्स रूल 2014। कंपनीज़ का जो अकाउंट्स रूल 2014 है उसका रूल 8 जो है वो बताता है कि भैया बोर्ड की रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो डिस्क्लोजर के बारे में हमने सबने पढ़ा है कि भैया कंपनीज़ को कुछ चीज़ें जो रहती है वो डिस्क्लोज करना पड़ती है, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनको पता लग सके कि कंपनी काम कैसा कर रही है, कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो उसी के सेंस में कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 जो है उसका रूल 8 ये बताता है कि कुछ मैटर्स जो हैं वो आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना पड़ेंगे बोर्ड की रिपोर्ट में। सबसे पहला, बोर्ड्स रिपोर्ट शेल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो बोर्ड की रिपोर्ट रहेगी वो आपको प्रिपेयर करनी है केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी के, उसके बेसिस पे, एंड शैल रिपोर्ट ऑन द हाइलाइट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरीज, ठीक है। और आपको उसमें हाईलाइट करना है कि सब्सिडरीज़ की परफॉर्मेंस कैसी रही, एसोसिएट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, जॉइंट वेंचर कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कैसी रही, उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में। हाँ, अगर आपके भैया ऐसी कंपनी है जिसमें सब्सिडरीज़ नहीं है, एसोसिएट नहीं है या कोई जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं है, तो फिर आपको ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करना है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती है जैसे कि रिलायंस हो गई, तो रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस जियो, ठीक है, और जो रिलायंस मार्ट है या अपन कह सकते हैं कि दूसरी अलग अलग, ठीक है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, ये सारी, या टाटा के अपन एग्जांपल सकते हैं। टाटा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे टाटा है तो टाटा के जो TCS है, ठीक है, उसकी अलग अलग बहुत सारी सब्सिडरीज़ है। टाटा मोटर्स अलग है, और तुम्हारा जो टाटा का कंज्यूमर और बीवरेज है वो सब अलग काम है, ठीक है। तो इन जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनके मल्टीपल सब्सिडरीज, एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर्स है, ठीक है, तो उनको अपने बोर्ड की रिपोर्ट में ये चीज़ बतानी पड़ती है कि भैया जो क्या परफॉर्मेंस रही इन सब्सिडरीज़ की, एसोसिएट्स की, जॉइंट वेंचर कंपनीज़ की, और उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट करा है कंपनी की जो हेड कंपनी है उसकी ग्रोथ में। दूसरी चीज़ जो बोर्ड की रिपोर्ट में आपको बतानी है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, ठीक है, रिलेटेड पार्टीज़ के साथ में कितने करें, ठीक है। देखो रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में सबको पता है कि यार भैया आप आपके किसी परिचित से, जो डायरेक्टर वो किसी अपने कोई परिचित व्यक्ति से जो है वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ये चीज़ तो बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए ना, कि भैया आपने क्या कॉन्टेक्ट्स करें, क्या अरेंजमेंट करें आपने रिलेटेड पार्टीज़ के साथ में, ताकि जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी पता लग सके, ठीक है। तीसरी चीज़, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड शैल कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो बोर्ड की रिपोर्ट रहेगी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। सबसे पहला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट्स, द स्टेप टेकन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी बचाई गई, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया एनर्जी सेव करने के लिए, दूसरा क्या क्या स्टेप्स लिए गए एनर्जी कंजर्वेशन को लेके, ठीक है, और यूटिलाइजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द इम्पैक्ट देयरऑन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बोर्ड की रिपोर्ट में आपको बतानी है। बी, टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन, दी एफर्ट्स मेड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन को लेके क्या एफर्ट्स लगाए कंपनी ने, ठीक है, क्या एक्सपेंडिचर करा R&D के ऊपर, ठीक है, क्या बेनिफिट्स उसको मिले, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसने इंपोर्ट करी, ये चीज़ें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में बताना पड़ेगी। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, कितना आउटगो कितना इनफ्लो हुआ है
एक साल में, ठीक है, ये चीज़ भी कंपनी को बताना पड़ती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स अंडर दीज सब रूल शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो ये रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन बताने वाली, ठीक है, और जो डिटेल्स बताने वाली इस सब रूल के हिसाब से वो गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट बना रही है, ठीक है। मतलब ऐसी गवर्नमेंट कंपनियां जो कि डिफेंस इक्विपमेंट बना रही है उनको ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया उनको कितना फॉरेन एक्सचेंज मिला, क्या क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने अब्जॉर्ब करी, ठीक है, क्या क्या उन्होंने कैसे जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कदम उठाए या दूसरे जो भी अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है ये, तो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी और हर वो पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, 25 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, इन द रिपोर्ट बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बताएगा कि इन विच फॉर्मेट एनुअल एवेल्यूएशन हैज़ बीन मेड बाय द बोर्ड, ठीक है, किस फॉर्मेट में एनुअल एवेल्यूएशन बोर्ड के द्वारा करी गई अपनी ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस की, और उसकी कमिटीज़ की और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की, ठीक है। मतलब हर लिस्टेड कंपनी को, हर पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, उनको अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होती है, अपनी जो बीओडी रिपोर्ट होती है, उसमें ये एक स्टेटमेंट इंडिकेट करना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस क्या रही ओवरऑल बोर्ड की, कमिटी की और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की। इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन डिटेल्स स्पेसिफाइड इन सब रूल 4 ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड शेल ऑल्सो कंटेन, ठीक है। देखो इस साथ में जो सब रूल 4 में जो बात करी गई है कि भैया डायरेक्टर की परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई, कि डायरेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, जो कमेटी होती है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये चीज़ इंक्लूड करना है कंपनी को अपनी रिपोर्ट में। इसके साथ में कुछ और भी मैटर्स होते हैं जो कि बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्लूड करना पड़ता है, जैसे कि फाइनेंशियल समरी, ठीक है, और उसके हाईलाइट्स। दूसरा, बिजनेस का नेचर अगर चेंज हुआ है तो वो चीज़ भी बताना पड़ती है, अगर कोई हुआ है तो। तीसरा, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स और की मैनेजर पर्सन हु वर अपॉइंटेड और हैव रिजाइन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने अपॉइंट करे एक साल में, कितने की मैनेजर पर्सन आपने अपॉइंट करे और कितनों ने रिज़ाइन कर दिया, ये चीज़। चौथी चीज़, नेम ऑफ कंपनीज विच हैव बिकम और सीजेस टू बी इन सब्सिडरीज, ठीक है, उन कंपनियों के नाम जो कि अब सब्सिडरीज नहीं रही या जॉइंट वेंचर नहीं रही, ठीक है। डिटेल्स डिपॉजिट से जुड़े हुए, ठीक है, डिटेल्स उन डिपॉजिट से भी जुड़े हुए हैं जिनका कंप्लाइंसेस नहीं हुआ, जिनको आपने कंप्लाई नहीं करा, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मटेरियल ऑर्डर पास बाय द रेगुलेटर और कोर्ट्स, ठीक है, और उन सारे ऑर्डर्स जो हैं, मटेरियल ऑर्डर्स, उनकी डिटेल्स जो कि भैया रेगुलेटर्स या जो कोर्ट्स के द्वारा पास करे गए हैं, ठीक है, या ट्राइब्यूनल्स के द्वारा, जिससे कि कंपनी के बिजनेस पे अफेक्ट हो सकता है। और डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम कितना अच्छा है उसकी डिटेल। तो ये कुछ जो चीज़ें थी ये भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ती है। देखो कंपनीज एक्ट के रूल 2014 जो है, ठीक है, कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014, उसके रूल 8 के हिसाब से ये कुछ मैटर्स हैं जो कि भैया बोर्ड की रिपोर्ट में डिस्क्लोज होना चाहिए। सबसे पहला, बोर्ड की रिपोर्ट में जो है बोर्ड जो रिपोर्ट अपने बनाएगा उसमें उसको बताना है कि भैया जो बोर्ड की रिपोर्ट रहेगी उसमें उसको बताना है कि क्या परफॉर्मेंस रही सब्सिडरीज़ की, एसोसिएट्स की, जॉइंट वेंचर कंपनीज़ की, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया। और जो बोर्ड की रिपोर्ट रहेगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही बनेगी। दूसरी चीज़, वो जो रिपोर्ट रहेगी बोर्ड की उसमें बताना है कि भैया रिलेटेड पार्टीज़ के साथ में क्या क्या आपने डील करी और किस डील पे आप पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा जो बोर्ड की रिपोर्ट रहती है उसमें आपको कुछ एडिशनल जानकारी देना पड़ती है कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या काम करा या आपने टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के लिए क्या काम करा, उस पर कितना खर्चा करा, उससे क्या बेनिफिट मिला। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के बारे में आपको बताना पड़ता है। अगर कंपनी की कोई फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो रही है तो उसको ये चीज़ बताना पड़ेगी कि यार भाई उसको यहाँ से इतना पैसा मिला, इस फॉरेन कंट्री से इतना पैसा मिला, उस फॉरेन कंट्री में उसका इतना पैसा गया, ठीक है। इसके अलावा हर जो लिस्टेड कंपनी, हर वो पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जिनका शेयर कैपिटल जो है 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का होता है, उनको ये भी बताना पड़ता है कि भैया
किस मैनर में इवैल्यूएशन जो है वो करा गया है बोर्ड का, उसकी परफॉर्मेंस का, कमेटी का और इंडिविजुअल डायरेक्टर का। इन एडिशन टू सब रूल 4, जो सब रूल 4 है उसके एडिशन में बोर्ड की रिपोर्ट में कुछ एडिशनल जानकारी आपको देना पड़ती है, जैसे कि भैया फाइनेंशियल समरी क्या रही, इसके अलावा जो नेचर ऑफ बिज़नेस में अगर चेंज आया है तो उसके बारे में बताना पड़ता है कि भैया पहले बिज़नेस का नेचर कुछ और था, ठीक है, अब नेचर कुछ और हो गया है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ डायरेक्टर्स की मैनेजर पर्सन से जुड़ी हुई डिटेल्स हो गई कि भैया कौन जो आपने अपॉइंट करे उनसे जुड़ी हुई, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का उन कंपनियों का नाम जो कि भैया पहले सब्सिडरीज थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डिपॉजिट से जुड़े हुए डिटेल्स हो गई और कुछ जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, ठीक है, रेगुलेटर्स या कोर्ट से जुड़े हुए जिनके जो कि आपको जो लगते हैं कि भैया कंपनी को आगे चल के अफेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ आपको बोर्ड की रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगी। और डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपका सिस्टम कैसा है उसकी डिटेल्स भी आपको बताना पड़ती है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो अपन ने पढ़े किसके, कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 के, ठीक है। अब हम इसके बाद यानी कि इसके अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के बारे में, और उसी सेम वीडियो में हम कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन रूल 2014 के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन एंड प्रिपरेशन। और अगर कोई टॉपिक के बारे में आपको जानना हो जो कि ऑफ टॉपिक भी हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस CS एग्जीक्यूटिव अगर कोई टॉपिक है तो आप वो भी पूछ सकते हो, उसमें भी हम बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की अपनी तरफ से। जब तक के लिए होप कि आपको समझ में आया हो ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में शेयर भी कर दीजिए। सो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। ओके, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।